मुसलमान की ईद में हम लोग जाते हैं। जब ये 25 दिसंबर में जब ये क्रिसमस होती है उसके पार्टी में भी हम लोग जाते हैं, जब निमंत्रण आती है जाती है। एक भाईचारा, एक उदाहरण है भारत। तो सरकार इस नज़र से देखे। हम लोग किसी के प्रतिबंध में नहीं है, किसी के आस्था को ठेस भी नहीं पहुंचाने चाह रहे हैं। हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, इसमें संपूर्ण रूप से कमेटी में बौद्ध हो और बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, यही हमारी मुख्य मांग है। आज 20वां दिन है लामा साहब। आज के ऊपर आज तो देखने में लग रहा है कि जैसे पूरा देश यहाँ इकट्ठा हो गया हो, और आने वाले दिनों में ये तादाद बढ़ती रहेगी। क्या कहना इस पर? जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। देखिए, आज दूसरा दिन है जो हमको जो जगह दी गई है, दो मुहान गया स्टेशन से, जहाँ पर बोध गया आने के लिए जहाँ पर ऑटो स्टैंड है दो मुहान, तो वहाँ पर ये रास्ते के पास में हम लोग बैठे हैं। 2 दिन हो गया, आज 20वां दिन है। यहाँ आज जो आप भीड़ देख रही है, ये पूरे भारत से आए हुए हैं। इसमें महाराष्ट्र, बिहार के विभिन्न जिलों से, बोध गया से, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सभी से आए हैं। और ये पूरे देश में, आपको मालूम है कि पूरे देश में महाबोधि महाविहार को जो कमेटी में जो है, इसमें पूर्ण रूप से सब कमेटी के मेंबर ही बुद्धिस्ट होना है। और 1949 के जो बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। बारंबार हम लोग पीस रैली करके हो या तो शांति रैली या ज्ञापन देकर हो, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। महाबोधि महाविहार के सामने हम लोग ने 16 दिन अनशन भी किए। कुछ कारणवश वहाँ से हमको हटाया गया, लेकिन हटाने का भी तरीका ठीक नहीं था, रात के 12 बजे। एनीवे, जो भी हुआ, हमको जो हमारी धम्म सिखाती है शांति, करुणा, मैत्री का भाईचारा, और हम लोग संवैधानिक प्रकार से हम लोग जो धरना में बैठे हैं। आज आपको जो भीड़ दिख रही है, शांति से बैठे हुए हैं, अपनी मांग रख रहे हैं सरकार से। कम से कम सरकार हमारी जो मांग सुने, इसको दबाने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति आकाश लामा या एक कोई संगठन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का आवाज़ नहीं है। ये जो आवाज़ है, ये जो हमारी मांग है, ये पूरे भारत के प्रत्येक राज्यों के हमारे जितने भी बुद्धिस्ट हैं, इनकी आवाज़ है। दिन प्रतिदिन मैं सुन रहा हूँ, तेलंगाना से, विभिन्न राज्यों से काफ़ी हमारे धम्म मित्र, भिक्षु, लामा लोग आ रहे हैं। हम लोग इसी प्रकार के यहाँ पर रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो फिर से मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूँ। देखिए, 12 फरवरी से जो हम लोग अनशन में बैठे हैं, इसमें थोड़ा ध्यान आकर्षित करें, भीड़ को ना देखे, क्योंकि कुछ दुष्प्रचार किया जा रहा है। वहाँ भीड़ नहीं है, चंद लोगों के साथ ही आए हैं, कुछ भिक्षु है। देखिए, हम लोग ने नियम पालन करके वहाँ पर 16 दिन तक एक नियम पालन करके हम लोग ने धरने में बैठे थे। यहाँ भी बैठे हुए हैं, कोई पद अवरोध नहीं, कोई काला झंडा नहीं दिखाना। सरकार के विरोध में मैं बारंबार सबको अनुरोध करता, किसी को विरोध में ना बोले। सिर्फ हमारी मांग है बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, और वहाँ पर जो पूजा पद्धति है वो बौद्ध के परंपरा अनुसारी हो। ठीक है, अन्य धर्म के लोग के ग्रंथ में क्या लिखा है हमको देखना नहीं है, हमारे ग्रंथ में क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि विश्व को मालूम है कि ये
भगवान बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, सम्राट अशोक ने 3rd BC में बनाए, और ज़बरदस्ती किसी का कुछ कहना कि इसका अवतार है, फलना का अवतार है, ये अवतार, वो आपका ग्रंथ तो लिख सकता है, आपका आस्था हो सकता है, इसका हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथ में ये नहीं है। हमको एक ही मालूम है कि ये तथागत बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया है, हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। और विश्व में कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल हो, आज जिस प्रकार से मक्का मदीना हमारे संसार के मुसलमान भाइयों की एक सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, वहाँ पर कमेटी मुसलमान भाई है, इसी प्रकार जेरूसलम हो क्रिश्चियन भाइयों की, गुरुद्वारा माने गोल्डन टेम्पल हो, वहाँ पर हमारे सिख भाइयों की कमेटी रहते हैं, या राम मंदिर जो अयोध्या में बनाया है वहाँ पर तो हमारे हिंदू भाई रहेंगे कमेटी में। तो बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में अन्य धर्म की जगह क्यों? तो हमारी यही मांग है, ये अभी का मांग नहीं है, कोई एक आकाश लामा अभी का मांग नहीं, इट इज ऑलमोस्ट 133 ईयर्स अनागरिक धम्मपाल के समय से है। जबरदस्ती थोपना सही बात नहीं है। हम विश्व गुरु का कल्पना करते हैं, भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब हमारे एक दूसरे धर्मों में एक रिस्पेक्ट रहे, भाईचारा बनी रहे। यहाँ पर हिंदू भाई भी रहते हैं, मुसलमान भाई लोग रहते हैं, सिख एक उदाहरण है भारत, बौद्ध रहते हैं, जैन सिख सब मिलजुल कर रहते हैं। मेरे को तो अभी भी मालूम है, हम लोग हिंदू के पर्व में हम लोग होली मनाते हैं साथ में मिलकर, मुसलमान की ईद में हम लोग जाते हैं, जब ये 25 दिसंबर में जब ये क्रिसमस होती है उसके पार्टी में भी हम लोग जाते हैं, जब निमंत्रण जाती है। एक भाईचारा, एक उदाहरण है भारत। तो सरकार इस नजर से देखे, हम लोग किसी के प्रतिबंध में नहीं है, किसी के आस्था को ठेस भी नहीं पहुंचाने चाह रहे हैं। हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, इसमें संपूर्ण रूप से कमेटी में बौद्ध हो और बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, यही हमारी मुख्य मांग है। ये है कि कल बोधगया के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रदर्शन को लेकर कुछ सवाल उठाए गए हैं, वो मैं पूछना चाहता हूँ, उनको जवाब तो दीजिए। हाँ ठीक है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लांछना लग सकती है, किसी एक व्यक्ति आकाश लामा पर लांछना लग सकती है, मानते प्रगतिशील के ऊपर लांछना लग सकती है, बहुत कुछ हो सकती है, उसमें कहना कुछ नहीं है हमको। आज मेरे को कोई पूछ रहा था फलना को निमंत्रण किए ये नहीं, हमने लास्ट 2 साल में मेरे पास व्हाट्सएप का प्रूफ है, व्हाट्सएप में तो प्रूफ रहती है, प्रूफ है कि हमने किसी को नहीं छोड़ा है। राजरत्न अंबेडकर हो या भीमराव यशवंत अंबेडकर हो, जो भी हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी हो, प्रोफेसर रतनलाल जी हो, प्रोफेसर रतनलाल जी के घर ही गए थे हिंदू कॉलेज में, किसी को नहीं छोड़े। भंते आनंद हो, भंते करुणाकर हो, कोई भी हो, 2 साल में हम लोग सभी को निमंत्रण किए, आइए साथ में मिलके काम करते हैं। तो उनका सोच वो है, लेकिन हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि ये करके ऐसा कुछ प्रतिवाद करके कुछ चंद लोग ही है वहाँ पर, इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है। कोई समय ही बताएगा, आने वाले समय ही बताएगा कोई सही है कोई गलत है, मेरा कोई कमेंट नहीं है इसमें। मैं यहाँ पर हमारे भंते प्रगतिशील जी इस विषय पर बात रख देंगे। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय बौद्ध मंच ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा और सभी बौद्ध संगठनों के द्वारा यह जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन जो शुरू हुआ था 27 तारीख तक के चलते रहा पीटीएमसी कार्यालय के सामने गोलंबर में। उसके बाद से अभी यहाँ तीसरा दिन है कि दूसरे जगह में। अभी बहुत से सवाल करने वाले लोग सवाल करेंगे और सवाल होने भी चाहिए। उन सवालों के जवाब देने के लिए हम चाहते हैं कि आमने सामने हो तो बहुत अच्छा है। क्यों कि किसी भी सवाल का जवाब देना है वो व्यक्ति उपस्थित होना चाहिए जो सवाल करे,
और सवाल के जवाब देने वाला आदमी भी आमने सामने उसके जवाब दे तो बहुत बेहतर है। और उसके लिए ये जो मंच बना हुआ है अखिल भारतीय बौद्ध मंच, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, यहीं पर हम सभी सवाल के जवाब भी देंगे। सवाल करने वाले लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद।